अब अमेरिका के अंदर से ही जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी टैरिफ पॉलिसी अप्रोच उसको लेकर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। दोस्तों, अमेरिका की निकी हेली ने स्टेटमेंट जारी की है कि आप और अमेरिकी सदर को ये कहा है कि तुम क्यों इंडिया के साथ ताल्लुकात को खराब करना चाहते हैं। जो निकी हेली है ये रिपब्लिकन है कि रिपब्लिकन होने के बावजूद निकी हेली ने इंडिया को सपोर्ट कर दिया और भारत को सपोर्ट करते हुए निकी हेली ने ये कहा है प्रेसिडेंट ट्रंप को कि आप भारत से, इंडिया से इतने अच्छे रिलेशंस बर्न ना करें। और ये ट्रंप के लिए बहुत बड़ा नाइटमेयर वो बनने वाला है। आज वो चाइना को बोल नहीं रहा कि आप तेल मत खरीदिए, वो भारत को बोल रहा है। चाइना को बोल दिया 90 दिन के लिए तुम्हें मैं और परमिट करता हूं, लेकिन भारत को बोल दिया कि मैं ओवरनाइट 100 इतने हैवी मैं आपके ऊपर टैरिफ लगाऊंगा। दोस्तों, तो ये सूरत हाल है इस वक्त ट्रंप की, और ट्रंप जो है वो इस वक्त अपनी ही रियासतों के खिलाफ उनको धमकी दे रहा है। नाजरीन, साथ ही साथ जो कनेडियन बिजनेसमैन है उन्होंने भी लिखा है कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रंप की टैरिफ अप्रोच है उससे लग रहा है कि वो चाइना को फायदा और चाइना फ्रेंडली अप्रोच रखते हुए नजर आ रहे हैं। उसने कहा चाइना आपका दुश्मन है अमेरिका का, आप दुश्मन को चांस दे रहे हो और दोस्त को टफ टाइम दे रहे हो। अब अगर कोई शख्स ये समझता है कि ट्रंप जो है ये बुनियादी तौर पर इंडिया दुश्मन हो गया है तो ये भूल जाए। बेसिकली इंडिया को उस जंग के लिए तैयार करना चाह रहे हैं जिस जंग में वो कूदना नहीं चाहता। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पर। आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया में इस बात की चर्चा हो रही है कि ट्रंप ने टैरिफ के जरिए पूरी दुनिया में हड़कंप तो मचा रखा है, लेकिन खास तौर पर यह चर्चा हो रही है कि भारत के ऊपर टैरिफ की धमकियाँ, लेकिन रूस चाइना पे ट्रंप की बोलती बंद है। लेकिन दोस्तों, अब अमेरिका लोग भी भारत की फेवर में आने लगे। तो दोस्तों, आगे की वीडियो देखते हैं। जब आपको ये पता लगेगा कि भारत की गवर्नमेंट झुकी नहीं है, हमने अपना जो तेल है जो रशिया से खरीद रहे थे उसको इंक्रीज कर दिया है, डिक्रीज नहीं किया है। और हमने मुंह के ऊपर बोला है ट्रंप के तुम झूठे हो और तुम जो गेम्स खेल रहे हो हमारे साथ वो भी हमें मालूम है। बड़े 2 दिन से मुझे बार बार कमेंट्स डाल रहे थे, ओ जी मोदी जी यू टर्न कर गए। मोदी जी यू टर्न नहीं किए हैं, ये हालत है यू टर्न की डोनाल्ड ट्रंप के। उसके मुंह के ऊपर तेल मारा है हमने। और आपका सीना आज चौड़ा होगा प्राइड के साथ, क्योंकि ये वो स्टोरी है जहां पर भारत ने एक्सपोज किया है डोनाल्ड ट्रंप के झूठ को। अभी झूठ शुरू कैसे हुआ? अब देखिए, कोई भी झूठ है वो मीडिया के थ्रू शुरू किया जाता है, केयरफुली ऑर्केस्ट्रेट की जाती है एक डिसेप्शन को, और आप लोग उस चीजों में फंस जाते हैं। ये शुरू कैसे हुआ था? 2 दिन पहले रॉयटर्स की एक रिपोर्ट आती है। वो क्या करता है कि वो बोलते हैं कि इंडियन स्टेट रिफाइनरीज ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया। ये गोले में देखिए क्या लिखा है, सोर्सेस। ये अननोन सोर्सेज जो हैं वो कोट करते हैं हमेशा ही, और यही तरीका है वेस्टर्न मीडिया का, प्रोपेगेंडा अगेंस्ट इंडिया थ्रू अननोन सोर्सेज। ये फॉल्स न्यूज थी जिसे पिकअप किया गया, पूरे दुनिया के न्यूज़पेपर्स को बोला गया इसको पिकअप कीजिए ताकि प्रेशर बने मोदी गवर्नमेंट के ऊपर, और एक नैरेटिव क्रिएट किया गया कि अमेरिकन प्रेशर के नीचे मोदी जी दब गए हैं। और इसी फेक न्यूज के ऊपर डोनाल्ड ट्रंप ने भी उन्होंने क्लेम किया कि यस, भारत ने रशियन ऑयल खरीदना बंद कर दिया है क्योंकि मैंने 25% टैरिफ का थ्रेट दिया था। अब इसके बाद वही रॉयटर्स जो 2 दिन पहले बोलता है कि हमारे सोर्सेज बोल रहे हैं, अब उन्होंने एक रिपोर्ट निकाल दी। रिपोर्ट क्या निकाली? रिपोर्ट ये निकाली कि ये भारत की गवर्नमेंट जो है बोल दिया है वी विल नॉट स्टॉप बाइंग रशियन ऑयल, वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। ये था थप्पड़ ट्रंप के फेस के ऊपर। अगर उन्होंने पूरे दुनिया में इस फॉल्स न्यूज को स्प्रेड किया था तो हमने भी जो सही न्यूज है उसको पूरे दुनिया में हमने स्प्रेड किया। और हमने जो हमारे ऑफिशियल्स हैं उन्होंने ऑफिशियली बोला है इंडियन ऑयल रिफाइनरीज आज भी रशियन ऑयल खरीद रही हैं और पहले से ज्यादा खरीद रही हैं। हमने कभी रोका ही नहीं था। और उन्होंने यह भी बोल दिया कि जो ये रिपोर्ट थी ये झूठी थी, ये किसी ने अमेरिका में बैठकर इसे स्प्रेड किया है। साथ में हमने ये भी बोल दिया कि जब आपने वेनेजुएला को, ईरान को आपने सैंक्शन किया, हम तेल खरीदते थे उससे पहले, लेकिन जब आपने सैंक्शन कर दिया हमने उसके बाद एक भी बूंद उनसे नहीं खरीदी है। लेकिन रशिया के ऊपर तो कभी सैंक्शन था ही नहीं, उनके ऊपर तो प्राइस कैप था, वो हम फॉलो कर रहे हैं। तो व्हाई दिस ह्यू एंड क्राई? यानी कि ये लड़ाई दोस्तों ये ऑयल की नहीं है, ये है अमेरिका की डेस्परेशन कि वो आइसोलेट करना चाहते हैं रशिया को एक तरफ, और ग्लोबल एनर्जी मार्केट को वो कंट्रोल भी करना चाहते हैं जो उनके कंट्रोल से बाहर जाती आ रही है। ऊपर से भारत ने इंडियन रुपी में माल खरीदना शुरू कर दिया, वो भी ऑयल। ये है डी डॉलराइजेशन की रोना। सामने वाली बात तो आपने कर दी
हाँ। कि वो 25% ये कर दिया, वो कर दिया, और ऊपर से इंडिया को ट्रोलिंग भी कर दी। हाँ। अच्छा, अब क्यों कर रहा है ऐसे, क्यों कर रहा है? हाँ। अगर नरेंद्र मोदी बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, उसकी टांगे कड़क रही, तो सारे उसको पड़ गए, वहां मीडिया भी पड़ गया है, कांग्रेस भी पड़ गई, ऑपोजिशन भी पड़ गई, उसके अपने लोग पूछ रहे हैं उससे, और तुम्हारी तो बड़ी दोस्ती थी, और ये क्या हुआ, और ट्रम्प ये कर रहा है, ट्रम्प वो कर रहा है, तुम क्या कर रहे हो? और इसके ऊपर मैंने मतलब ये चीजें हमने कभी सुनी नहीं थी, मगर इंडिया के अंदर बहुत मैसिव स्केल पे तनकीद होनी शुरू हो गई है। ना वो चाइना और रशिया के कैंप में है, ना वो अब अमेरिका के कैंप में है, और उसको समझ नहीं आ रही कि कहाँ जाके बैठे वो। तो इसलिए बहुत मुश्किलात का सामना है नरेंद्र मोदी को। मगर जो असली बात, जो पीछे जो बात है जी, वो क्या है? पीछे ये सारा जो ड्रामा कर रहा है डोनाल्ड ट्रम्प, ये क्या है? गेम क्या है यहाँ? गेम ये है कि दिन ब दिन डॉलर कमजोर होता जा रहा है, जिसके साथ अमेरिकन पावर जो है वो खत्म हो जाएगा। और तो इसलिए इस वक्त जो थ्रेट आ रही है डोनाल्ड ट्रम्प को और अमेरिका को इज द डॉलर। और वो कौन सी थ्रेट है? वो थ्रेट ये है कि ब्रिक्स जी एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है जो कि अब थ्रेटन कर रहा है अमेरिकन हेजेमनी को, अमेरिकन लीडरशिप को, डॉलर की लीडरशिप को। ठीक। अब इंडिया इज अ पार्ट ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। इनफैक्ट इंडिया इज वन ऑफ द ओरिजिनल मेंबर्स ऑफ दैट प्लेटफॉर्म। पहले भी मैंने इसका जिक्र किया। जी बिल्कुल। तो ये मैं पहले भी कह चुका हूं, अमेरिका को इस वक्त सबसे ज्यादा खतरा यही है कि अमेरिका की अहमियत जो है एज द ग्लोबल स्टैंडर्ड वो टेक ओवर हो रही है। तो उसने इंडिया को धमकी देनी शुरू कर दी है, क्योंकि इंडिया हैज बीन सपोर्टिंग, डायरेक्टली सपोर्टिंग ईरान एंड रशिया। इंडिया वो रशिया के वो क्रूड ऑयल को और कोई